Good morning, student. Today we are discussing chapter number 7, class 11, biology, and topic compound epithelium. इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, तो आपने स्टडी किया सिंपल एपिथेलियम. इट इज़ डिफरेंट टाइप, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, देन एज द कंपाउंड, and this picture indicate compound epithelium. Compound epithelium include as the multi-layer of cell. Okay, student. Then as the compound epithelium is made of more than one layer, means multi-layer. Simple में क्या only single था, but यहाँ पे क्या multi-layer of cell, and thus has limited. अब यहाँ पे आता है इसका function क्या होता है. तो द फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड पॉइंट सेक्रेशन. इट्स द फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड पॉइंट सेक्रेशन. द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको आ जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, एंड सेकंड पॉइंट इसमें आ जाएगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. ओके, क्या लिखेंगे इसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड प्रोटेक्शन स्ट्रेस. देन दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन. अब यहाँ पे आते हैं इसकी लोकेशन. तो दिस इज टू प्रेजेंट ड्राई कवर सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ. अब यहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट. इट्स द ये इसकी क्या लोकेशन है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कंपाउंड की बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी पता है आपको, यहाँ पे माउथ में होती है. देन एज फेरिंग्स, इसको ही पता है. देन लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट. इट्स द लोकेशन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. ओके, अब यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन. ऑल द सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेल्यूलर मटेरियल. यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है वो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है. इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन provide both structural and functional link between in individual cell. 3 type of cell junction are found in the epithelium and other tissue. These are called the tight junction, adhering junction, gap junction. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जंक्शन क्या 3 टाइप. फर्स्ट क्या टाइट, सेकंड क्या एडहेरिंग, थर्ड क्या गैप जंक्शन. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा टाइट जंक्शन, ए वाला पॉइंट. टाइट में क्या आता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. इसका वर्क क्या होता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. इसको आप राइट कर लीजिए. तो एज द फर्स्ट पॉइंट टाइट जंक्शन, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू. सेकेंड पॉइंट एडहेरिंग जंक्शन, ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग की तरह, परफॉर्म सीमेंटिंग टू keep neighboring cell together. and last है gap junction, facilitate the cell to keep मतलब सेल को क्या फैसिलिटेट कर रहा, facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining the cell for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes as the big molecules. okay student, तो यहाँ पे जो ध्यान रखिए जो 3 टाइप ऑफ जंक्शन है, फर्स्ट क्या टाइट, सेकंड क्या एडहेरिंग जंक्शन और लास्ट है गैप जंक्शन. इसको फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट किए दे रहा हूँ. टाइट में क्या जाएगा, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू. एडहेरिंग में क्या, परफॉर्म सीमेंटिंग. ओके, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर. एंड लास्ट है गैप जंक्शन, facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ion, small molecules and big molecules. अब यहाँ पे आता है कनेक्टिव टिश्यू.
ये तो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड के बाद क्या है कनेक्टिव। कनेक्टिव जो टिश्यू है पूरी बॉडी में फैला होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या जाए ब्लड आ जाएगा। ब्लड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो एज द न्यू टॉपिक आएगा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसमें डिफरेंट टिश्यू आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। हम लोग भी क्या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। अब यहाँ पे आता है इसका नेम कनेक्टिव क्यों दिया गया। किसी भी चीज़ का जो नेम दिया जाता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसका नेम क्या दिया कनेक्टिव। इसका रीज़न क्या है बिकॉज स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। दो पॉइंट ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट लिंकिंग और सेकंड पॉइंट सपोर्टिंग। तो एज द फर्स्ट पॉइंट लिंकिंग एंड सेकंड पॉइंट सपोर्टिंग। तो इसको आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है लिंकिंग एंड सेकंड पॉइंट क्या है सपोर्टिंग। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशल स्पेशलाइज टाइप। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल क्या है कार्टिलेज। ओके, देन एज द बोन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इसे बोला जा रहा है फैट स्टोरेज टिश्यू। तो इसमें क्या जाएगा कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। ब्लड तो पूरी बॉडी में फैला होता। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं कनेक्टिव टिश्यू। इनको आप लोग ध्यान रखिए। तो एज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट क्या रहेगा बताइए, बताइए आप लोग। तो एज द कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज है एंड ब्लड है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। किसको बता रहे इसमें ओनली ब्लड। द सेल सेक्रेट फाइबर्स। क्या बोला द सेल सेक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। अब यहाँ पे क्या जो ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल क्या सेक्रेट करती फाइबर्स। तो द सेल सेक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। और इनकी जो स्पेशल प्रोटीन होती है क्या बोलते हैं कोलेजन, और ये क्या होते हैं इलास्टिन। अब यहाँ पे इन फाइबर्स का वर्क क्या होता है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इसको आप राइट कर लीजिए। सपोज बोल दिया है जो ब्लड टिश्यू में फाइबर्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है। तो द फंक्शन ऑफ फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा स्ट्रेंथ, सेकंड क्या होगा इलास्टिसिटी, थर्ड क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर। ओके, तो एज द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। दी सेल आल्सो सेक्रेट मॉडिफाई पॉलीसेक्राइड। अब इनकी सेल जो मॉडिफिकेशन होती है पॉलीसेक्राइड में जाती है विच इज अकॉम्प्लेट बिटवीन सेल एंड फाइबर्स एंड एक्ट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाइड किया 3 टाइप्स में, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड। तो एज द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लूज कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्या आ जाएगा डेंस। तो एज द फर्स्ट पॉइंट लूज कनेक्टिव, सेकेंड पॉइंट डेंस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड पॉइंट आ जाए स्पेशलाइज कनेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट लूज, सेकेंड पॉइंट डेंस और लास्ट पॉइंट स्पेशलाइज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
सो इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों टाइप किसके कनेक्टिव। ओके, सो फर्स्ट क्या लूज, सेकेंड पॉइंट डेंस एंड थर्ड पॉइंट स्पेशलाइज्ड। इट इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनको आप राइट कर लीजिए कॉपी में। तो एज द फर्स्ट पॉइंट क्या है लूज, सेकेंड पॉइंट डेंस एंड थर्ड पॉइंट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। लूज क्या है, या डेंस क्या है, या स्पेशलाइज। लूज तो आपको जनरली क्या है, लूज हो गए कपड़े, ठीक है, तो लूज कनेक्टिव हो गया। डेंस ज़्यादा कोई चीज़ डेंसली हो गई है, ज़्यादा हो गई है, डेंस हो गया, कहते आप बहुत स्पेशल हो, स्पेशलाइज्ड। तो इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखें, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। ओके, तो एज द फर्स्ट लूज कनेक्टिव, देन एज द डेंस एंड लास्ट एज द स्पेशलाइज्ड। अब यहाँ पे आता फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एज द सेल एंड फाइबर्स आर लूज, अब मीन्स यहाँ पे लूजली अरेंज होते हैं। तो सेल एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आता है एरियुलर टिश्यू। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, टिश्यू। तो इसको आप ध्यान रखिए, लूज कनेक्टिव के अकॉर्डिंग है एरियुलर टिश्यू। इसको आप राइट कर लीजिए। और एरियुलर टिश्यू की जो लोकेशन होती है विनिथ द स्किन, इसको भी आप राइट कर लीजिए, विनिथ द स्किन, विनिथ द स्किन। सो एज द फर्स्ट पॉइंट एरियुलर टिश्यू एंड एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट विनिथ द स्किन। ओके, देन एज द इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। इसका वर्क क्या होता है, सपोर्टिंग। देन इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, और फाइब्रोब्लास्ट सेल सेक्रेट करती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोडक्ट एंड सेक्रेट फाइबर्स। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट विद द स्किन एंड प्रेजेंट फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी सेल, फाइब्रोब्लास्ट। इसको भी आप लोग राइट कर लीजिए, जो सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। ओके स्टूडेंट, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स एंड मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। इसके अलावा कौन सी सेल होती है, मैक्रोफेज। और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव मास्ट, MAST। अब आता है एडिपोज टिश्यू। ये तो आपका एडियुलर था, सेकंड जो बी पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। तो एज द फर्स्ट पॉइंट एरियुलर टिश्यू एंड सेकंड पॉइंट एडिपोज। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एरियुलर, सेकंड क्या रहेगा, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू इज द अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इसकी भी लोकेशन है बिनीथ द स्किन। ध्यान रखिए, दोनों की लोकेशन क्या है, बिनीथ द स्किन। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। इसका वर्क क्या होता है, बॉडी में किसको स्टोर करता है, फैट को। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं फैट स्टोरेज टिश्यू। सपोज वन पॉइंट में क्वेश्चन आ गया कि अच्छा आप लोग बताइए फैट स्टोरेज टिश्यू कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एडिपोज। एडिपोज इट इज़ आल्सो कॉल्ड फैट स्टोरेज टिश्यू। तो एज द फर्स्ट पॉइंट एरियुलर एंड सेकंड पॉइंट एडिपोज एंड द बोथ द लोकेशन एज द बिनीथ द स्किन। दोनों की जो लोकेशन है बिनीथ द कहाँ है, स्किन है। और चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती जाएगी। माई लिंक आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे राइट की डॉक्टर आशीष सक्सेना, देन एज द मोर अपडेट। तो यहाँ पे आप दोनों पॉइंट ध्यान रखिए, एरियुलर और एडिपोज, और दोनों की लोकेशन कहाँ पे, बिनीथ द स्किन। एंड एडिपोज इट इज़ आल्सो कॉल्ड फैट स्टोरेज टिश्यू। एडिपोज को हम क्या बोलेंगे, फैट स्टोरेज टिश्यू। सो द एडिपोज इज द अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू and located beneath the skin. The cell of this tissue are specialized to store fat
Okay, the excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ, लोग कहते हैं कि बॉडी में फैट क्यों हो गया? जो न्यूट्रिएंट्स आपके जनरल यूज नहीं होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाए फैट में. क्या बताया था? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर स्टोर विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो आपके इमीडिएटली यूज़ नहीं होते हैं वो कन्वर्ट हो जाए फैट में और स्टोर हो जाते हैं इन दिस टिश्यू में, स्टोर इन द टिश्यू. ओके, अब यहाँ पे आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ये तो बात थी आपकी लूज की. अब हम यहाँ पे जो टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेंस. ध्यान रखिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और इसके अकॉर्डिंग है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैरेटिवली पैक इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इसके अकॉर्डिंग है फाइबर्स. और सेकेंड है फाइब्रोब्लास्ट. सो द फर्स्ट fibers and second by fibroblast. Okay, so the fibers and fibroblasts are compactly packed in a dense connective tissue. Orientation of fibers so the regular और irregular pattern. अब यहाँ पे आता जो फाइबर्स की लोकेशन क्या होती है, तो रेगुलर फॉर्म होती है या इरेगुलर फॉर्म में होती है. अब रेगुलर फॉर्म में हो रही है तो उसे बोलते हैं डेंस रेगुलर, और जब इरेगुलर फॉर्म में होती है तो उसे बोलते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू. In a dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in row. Dense regular connective tissue में जो कौन से फाइबर की बात है? कोलेजन. ध्यान रखिए, यदि आप फाइबर्स की बात की है, कोलेजन फाइबर. इसको राइट कर लीजिए. तो यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखना, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर. अब डेंस रेगुलर टिश्यू में, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, the collagen fiber present in row between the many parallel bundle of fiber tendons. वे अब इतना आगे समझें, जब ये रेगुलर फॉर्म में होते हैं तो उससे बोलते हैं डेंस रेगुलर, और जब इरेगुलर फॉर्म में होते हैं तो बोल देंगे डेंस इरेगुलर. So as a 2 point, dense regular and dense irregular. Then as the tendons. अब यहाँ पे एक टर्म्स आती है टेंडॉन्स, ये आपने पढ़ा होगा. टेंडॉन्स एंड लिगामेंट. टेंडॉन्स क्या होता? टेंडॉन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन. जब मसल्स आपके अटैच होती है बोन से, तो टेंडॉन्स मीन्स स्केलेटल मसल्स अटैच टू द बोन्स, एंड लिगामेंट मीन्स विच अटैच वन बोन टू द अनदर. तो एज द टू कॉन्सेप्ट टेंडॉन्स एंड लिगामेंट. टेंडॉन मीन्स मसल्स अटैच टू द बोन्स, एंड लिगामेंट मीन्स व्हेन बोन्स अटैच टू द बोन, जब एक बोन्स दूसरी बोन से अटैच होती है. ओके, सो अब यहाँ पे आ रहा है डेंस इरेगुलर. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर, मोस्टली क्या होते हैं? कोलेजन, दैट आर ओरिजिनेटेड डिफरेंटली, एंड दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन. ये भी कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में. अब यहाँ पे आता है स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड में क्या आ रहा? ब्लड है या बोन्स है. ओके, तो द बोन्स एंड ब्लड, इट इज अ वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. देन अब यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं. इसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड में क्या? कार्टिलेज आ रहा, बोन्स है, ब्लड है. तो कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो स्पेशलाइज्ड में क्या आ जाएगा बताइए? अभी बताया मैंने. फर्स्ट क्या है? कार्टिलेज. सेकेंड क्या आ जाएगा? बोन. और लास्ट क्या आ जाएगा? ब्लड. तीनों को आप राइट कर लीजिए. कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. एक टॉपिक क्लियर हुए. स्टार्टिंग में क्या होता है? कंपाउंड एपिथेलियम. देन एज द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, इट इज स्प्रेड होल बॉडी. Then as the connective tissue as the 3 type. Yes, first point, loose connective, dense connective, specialized. Then as a loose connective tissue include areolar tissue and adipose.
and both the location beneath the skin. Then the dense connective tissue include fibers and fibroblast, and specialized connective tissue include as the cartilage, bone and blood. अब यहाँ पे आता है cartilage. The intercellular material of cartilage is solid and pelvic and rest and compression cell of this tissue, और इन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट. ध्यान रखिए, सपोज बोल दिया जाए कार्टिलेज सेल क्या होती है, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट. तो इसको कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज सेल क्या होती है कॉन्ड्रोसाइट, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bones in adult. जनरली वर्टिब्रेट में क्या देखते हैं, जो कार्टिलेज होती है, ठीक है, कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट. बाद में रिप्लेस किस में हो जाती है, बोन्स में. अब यहाँ पे कार्टिलेज की लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, इसको आप राइट कीजिए लोकेशन. और लोकेशन क्या लेंगे, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज. नोज होती है, नोज की कहाँ पाई, टिप में पाई जाती है. देन आउटर ईयर जॉइंट्स, ईयर में पाई जाती है. देन बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, बैक साइड होता है. तो इट्स द लोकेशन ऑफ कार्टिलेज. लिम्स, हैंड इन एडल्ट. अब यहाँ पे आता है बोन्स. बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन पेलेबल ग्राउंड सब्सटेंस. बोन्स क्या हार्ड होती है, और हार्ड क्यों होती है, कि इसका रीजन है कैल्शियम, बिकॉज रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ. जिसकी वजह से बोन क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है. इट इज़ अ मेन टिश्यू एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी. बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. अब आता है बोन्स का वर्क क्या होता है. बोन सपोर्टिंग टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव. तो यहाँ पे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन. बॉडी के जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है बोन्स. ये तो पता होगा आप लोगों को. द बोन सेल, जो वहाँ पे कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट, एंड बोन सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट. तो इसको भी आप राइट कर लीजिए, बोन सेल इट इज आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. ओके, सो आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैकुनी. ये इसको जो बोन्स में स्पेस होता है इससे क्या बोलते हैं, लैकुनी. LACUNAE. तो इसको आप राइट कर लिए, लैकुनी. तो बोन में जो गैप होता है तो इसे क्या बोलते हैं, लैकुनी. तो द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुनी. Limbs bones such as long bones of the legs serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them. Generally bones जो अटैच होती है मसल्स से होती है, और उसकी वजह से बॉडी क्या होती है, मूवमेंट. द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल. और ये बोन्स में एक पॉइंट होता है बोन मैरो. तो बोन मैरो क्या होता है, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. So it is the site of production of blood as the bone marrow, then as the RBC, then as the last topic as the blood. Blood में क्या होता है, RBC, WBC and last as the platelets. So blood is the fluid. blood को हम क्या बोलते हैं, fluid connective tissue. ओके, इसको राइट कर लीजिए. It is the fluid connective tissue contain plasma. क्या पाया है, प्लाज्मा, RBC, WBC and platelets. It is a main circulating fluid that help the transport of various substance. जो भी substance है, gases है, these different substance mix in blood. तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू. और कनेक्टिव के बाद आया मसल्स. ओके, तो फर्स्ट आपने क्या स्टडी किया, एपिथेलियल, सेकेंड कनेक्टिव, थर्ड मसल्स और लास्ट न्यूरल. इतना आपको इन दिस ईयर आपको स्टडी करना है. वैसे और भी है इसमें, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स स्टडी करेंगे, बट अभी इस साल 2020 और 21 में जो कॉकरोच एनाटॉमी है उसको अलग कर दिया गया. इसके अकॉर्डिंग आपको ओनली सिर्फ टिश्यू ही स्टडी करना है.
तो टिश्यू के नोट्स आप बना लीजिए और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कि टॉपिक यदि आप डिस्कस करें तभी उसका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे जो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है चैप्टर 1 to 7, अभी 7 है, कुछ चैप्टर भी लेफ्ट है, मसल्स और न्यूरल टिश्यू, तो इनको डिस्कस थोड़ा बहुत डिस्कस किए दे रहा हूँ, अभी आज ही किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। मसल्स क्या होती हैं? मसल्स का मेन वर्क होता है बॉडी मूवमेंट्स, और मसल्स अटैच किससे होती है? बोन्स से। तो मसल्स अटैच टू द बोन्स, इट हेल्प द बॉडी मूवमेंट्स। ये किस में हेल्प कर रही है? बॉडी मूवमेंट। स्टार्टिंग में क्या है? स्केलेटल मसल्स। ओके, ये पिक्चर क्या दी गई? स्केलेटल मसल्स। और यहाँ पे जो स्ट्रेशन होता है, मतलब स्ट्रेशन में कहीं पे डार्क बैंड, कहीं पे लाइट बैंड, इस तरीके की कंडीशन इसमें मसल्स में पूरी बॉडी में होती है। मसल्स में मतलब बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, और इन्हें बोलते हैं स्ट्रेशन। ओके, और यहीं पे जो कंडीशन होती है बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसे कौन सी मसल्स बोलते हैं बताइए? स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड, तो इसे क्या बोले? स्ट्रेटेड मसल्स, या इसी को बोलते हैं स्केलेटल, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। अब इसको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रेजेंट डार्क एंड लाइट बैंड। स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज अटैच टू द बोन्स। एंड इसके अलावा वॉलंटरी मसल्स, बिकॉज दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग। ये मसल्स ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। ये कौन सी मसल है? स्मूथ, ये न्यूक्लियस होते हैं। ओके, और इनमें बुलाया जाता है स्मूथ मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर्स। और लास्ट आ जाएगी इसमें कार्डियक मसल्स। तो एज अ मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप। फर्स्ट स्ट्रेटेड, सेकेंड अनस्ट्रेटेड, एंड थर्ड कार्डियक। Cardiac muscles present in the walls of heart, and these muscles work contraction and relaxation throughout life. पूरी लाइफ में इनमें जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो एज द लास्ट पॉइंट एज द कार्डियक मसल्स। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो लास्ट आएगा हमें कार्डियक मसल्स का। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया जंक्शन, जंक्शन बिटवीन। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। ओके, देन एज द यहाँ पे स्ट्रेशन होगा, सेम कंडीशन, डार्क और लाइट बैंड। और इसके अलावा यहाँ पे होगा न्यूक्लियस की काउंटिंग, न्यूक्लियस भी इंडिकेट किया जाएगा यहाँ पे। और इसे बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक मसल्स। इसे क्या बोला है? स्मूथ, स्मूथ मसल। और इसे क्या बोला? कार्डियक मसल। तो ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, इसको बना लीजिए आप लोग, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। ओके,
So each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in parallel. These fibers are composed of numerous fine fibrils. जो न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. क्या बोला था? मायोफाइब्रिल्स. इसको आप राइट कर लीजिए. मायो मतलब मसल्स. मायोफाइब्रिल्स. ओके, तो इसे हम क्या बोले? मायोफाइब्रिल्स. तो दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स. जो छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन एज द रिलैक्स. तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन. Their action move the body to adjust to the change in the environment and to maintain the position to the various part of the body. In general, muscles play an active role in the movement of the body. Generally, muscles का main work क्या होता? Movement of the body. Muscles are three types: skeletal, smooth, cardiac. First point, skeletal. Skeletal muscles टिश्यू इज़ क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स. इसमें जो टिश्यू होते हैं किससे अटैच होते हैं? बोन्स से. तो इसे हम क्या बोले? स्केलेटल मसल्स. इन्हें टिपिकल मसल्स सच एज द बाइसेप. कहाँ पाई जाती है? बाइसेप में पाई जाती है. स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल्ड टुगेदर इन द पैरेलल फैशन. ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर. इसके अलावा इसमें मसल्स फाइबर बहुत होते हैं. देन एज द डार्क और लाइट बैंड, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. दीज मसल वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग. एक किसके वर्क कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी. अब आता है स्मूथ. स्मूथ मसल्स फाइबर्स टेपर एट द बोथ एंड. दोनों कंडीशन में क्या होती है? टेपर होती है. इससे बोलते हैं यूनिफॉर्म या फ्यूजिफॉर्म. एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन. इसमें स्ट्रेशन नहीं होता. मीन डार्क और लाइट बैंड अपसेंट होते हैं. सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ. द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन. अब यहाँ पे आती है लोकेशन. इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन कंटेन द टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू. स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी. इनका नेचर क्या होता है? इनवॉलंटरी. एंड एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल. और अपने मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होती है. तो इसे बोलते हैं हम इनवॉलंटरी. और डार्क और लाइट बैंड नहीं पाए जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम अनस्ट्रेटेड. एंड लास्ट है कार्डियक मसल्स. तो इट इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली द हार्ट. सेल जंक्शन फ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of the cardiac muscles cell and make them stick together. Okay. Next is the communication junction intercarotid disc. यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? intercarotid disc. एंड कार्डियक मसल्स जो आर लाइफ वर्क करते रहते हैं. पहले इनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो द कम्युनिकेशन जंक्शन intercarotid disc at some fusion point allow the cells to contract as unit. When one cell receive a signal to contract, its neighboring also stimulate to contract. So means as the muscles tissue three type: straighted, unstraighted, cardiac. तो आज मैंने दो टॉपिक आपको बताए. कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू. इन दोनों में डाउट है आप लोग बताइए, नोट्स बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम बताते रहिए. ओके. एंड सब्सक्राइब माई चैनल. माई लिंक डॉ.आशीष सक्सेना. देन एज मोर अपडेट. एंड बाय डेट आप लोग नोट्स बनाते रहिए. जहाँ भी प्रॉब्लम हो बताइए कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है. ओके गाइस, थैंक यू.